हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। रीजनिंग के लेक्चर में जिसके जरिए किसी भी एग्जाम में जो रीजनिंग का पोर्शन आता है उसमें आपके नंबर अच्छे आ सकें, उसमें आज हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे एक एक लेक्चर में अलग अलग, जिसमें पहला टॉपिक होगा डाइस या पासा। ओके, इससे संबंधित जो प्रैक्टिसें हैं वो तो आगे आएंगी। टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रैक्टिस के क्वेश्चन हार्ड वाला मैं एक दो डालता हूँ डेली, उनको भी आप ज़रूर करिए जिससे आपकी ओवरऑल समझ का टेस्ट हो सके। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली जाएगी, वरना नाम से ही सर्च कर लेना। ठीक है, अब आओ बिना टाइम बर्बाद किए डाइस पढ़ना शुरू करते हैं। पासा, रीजनिंग में डाइस से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब वो ओपन डाइस हो सकता है, खुला डाइस हो सकता है, खुला पासा हो सकता है, क्लोज डाइस भी हो सकता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूं, इसलिए इस बात की टेंशन मत लेना कि किसको क्या समझ में नहीं आएगा। ओके, नोट्स बनी रखे हैं, अभी हाथ में लिए हैं, आराम से एक भी लाइन बिना छोड़े सुकून से पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। पहली चीज तुम लोगों को समझनी है, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा या औपचारिक पासा, ऑफिशियल डाइस दिख रहा है ना। ओके, देखो डाइस जो होता है ठीक है, ऐसे होता है। 6 फलके हैं, 6 फेसेस हैं, इसके 6 फेसेस हैं। हर फेस पे 1 2 और यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और पीछे वाले पे 6। इस तरह से नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जब नंबर टोटल और या सम ऑन अपोजिट फेसेस इज इक्वल टू 7। विपरीत फलकों पे अगर जो नंबर लिखे हैं अगर उनका योग 7 के बराबर हो रहा है तो उसे मानक पासा बोला जाएगा। तो विपरीत फलकों पे नंबर 1 या 6 होंगे, 2 या 5 होंगे, 3 या 4 होंगे। मानक पासे में यही विरोध में, यही अपोजिट में आ सकते हैं एक दूसरे के। नोट कर लेना ये। अब जो मानक नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है या साधारण है, ठीक है, नॉर्मल, नॉन स्टैंडर्ड, सामान्य, अमान्य, हालांकि दोनों चीज़ें उल्टी लगती है पर इंग्लिश में तो भाई और हिंदी में यही शब्दों से क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोगों को शब्दों भी पता होने चाहिए। इसमें क्या होगा कि इनके अलावा जो होगा, जिसका मतलब है कि अगर सामने वालों का टोटल 7 नहीं है तो आसपास वालों का होना चाहिए। लेट्स इमेजिन ये, अगर यहां 3 है और ये मानक पासा नहीं है, नॉर्मल पासा है, सामान्य पासा है, तो यहां 4 हो सकता है, अगल बगल 7 हो जाएगा, उसको नॉर्मल पासा बोल देंगे। तो तुम्हें सवाल में सबसे पहले तो ये अंदाजा लगाना होता है कि कौन सा पासा पूछा गया है, कौन सा पासा दिया गया है। ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अब एक एक करके किस किस प्रकार के सवाल आते हैं उनको उठाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कहती है आपसे, ठीक है, जनरली पासे को इस तरह से डिनोट किया जाता है सवालों में। 3 दिए होते हैं, सवाल अब किस तरह से आते हैं वो देखना है। एक ही पासा दिया होगा जिसमें एक
ऐसे देखोगे तो 2 3 4 लिखा है और ऐसे देखोगे तो ABC लिखा है। पूछा जाएगा कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, तो आंसर करो। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, आंसर इट। इस तरह के सवाल जब आए जिसमें एक तरफ तो नंबर दिए हो, दूसरी तरफ कोई अक्षर चिन्ह वगैरह कुछ भी दिया हो जो नंबर ना हो, तो आप ऐसे ऐसे अपोजिट बना देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे अपोजिट बना देंगे। तो 2 का अपोजिट क्या हुआ, A, 3 का B और 4 का C। सीधे सीधे आपने बना देना है। अगर 1 से लेके 6 तक का कुछ भी यहां ना मिले तो 7 8 9 दिया होता तब भी यही करते, क्योंकि पासे में 6 अंक ही माने गए हैं। ठीक है, नॉर्मल पासे में। पहली कंडीशन हो गई। अब आओ दूसरी कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, अब मैं पासे को ऐसे ही ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, सवाल दिया है 5 2 6 3 4 6। एक ही पासे की ये स्थितियां हैं। ठीक है, और पूछ दिया जाए कि 5 के अपोजिट बताइए, कौन सा नंबर 5 के अपोजिट है। ऑपोजिट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑपोजिट का ही पूछा जाता है। अपोजिट ऑफ 5 के अपोजिट, 5 के विपरीत फलक पे कौन सा नंबर है। अगर इस तरह से सवाल ये नॉर्मल सवाल है, तो तुम ये पता करना है 6 की जगह यहां 1 करोगे। Let's do this। अगर सबसे पहले अब तुम चेक करोगे कि मानक पासा है या नहीं। कैसे चेक करोगे भाई, अगर अगल बगल का योग 7 के बराबर हो रहा है तो ये साधारण पासा है, मानक पासा नहीं होगा, क्योंकि आमने सामने का ही योग मानक पासे में होता है। पहली चीज तो ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि ये साधारण पासा है। अगर साधारण पासा है तो कोई किसी के भी सामने आ सकता है। तो चुपचाप इसको और इसको एक दूसरे के अपोजिट कर देना, काम खत्म। 5 3 के अपोजिट है, 1 4 के अपोजिट है और 2 6 के अपोजिट है। सिंपल। अगर मानक पासा ना हो, नोट्स तो फोटो डालूंगा तो उसमें नोट्स के अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, तो अपने खुद के अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। पहला स्टेप, मानक पासा चेक करो। हर चीज में यही करना है पहले। अगर मानक पासा ना निकले, साधारण पासा निकले, तब ये देखो कि क्या ये 3 नंबर अलग अलग हैं या नहीं। इनमें एक भी कॉमन तो नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। 5 2 1 है इधर और 3 4 6, तो एक दूसरे के फलकों को इस तरह से मिला दो, आंसर हो जाएगा। एक दूसरे के फलकों को इस तरह से आप मिला दीजिए। थर्ड कंडीशन, भाई सब नंबर अलग अलग थे, काम चल गया। सब नंबर में से अब एक नंबर हम सेम करे देते हैं। 5 6 2 था और 6 3 4 है। तो फिर मानक पासा चेक करिए, तो ये साधारण पासा है। देखो 4 3 7 5 2 7, तो मानक नहीं होना है। मानक अगर हो जाता तो लाभ ये होता उससे
लाभ ये होता कि फिर हम उसके ठीक अपोजिट 2 और इसके अपोजिट 5, मतलब इस तरह से हम लिख देते, क्योंकि 7 टोटल होना ही है, तो ऑब्वियसली ये मानक पासा नहीं है। अब आओ 6, इस बार एक कॉमन है, तो 6 के अपोजिट 6 तो कर नहीं सकते, तो कई लोग दिमाग लगाएंगे कि सर 5 के अपोजिट 3 कर देते हैं, 2 के अपोजिट 4 कर देते हैं, और 6 के अपोजिट जो संख्या बची 1 वो कर देते हैं। बिल्कुल गलत, ये नहीं करना है, क्योंकि अगर इसके अपोजिट 1 होता तो यहां 1 होता, पर ऐसा नहीं है। तो अब करोगे कैसे? जब 1 कॉमन हो तब क्या करोगे? इस संख्या को लिखोगे 6 इस वाले के लिए इधर, और इस वाले के लिए इधर, 6 और 6। फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में से एक डायरेक्शन जो तुम लोग प्रैक्टिस करते वक्त अपने आप में ढाल ही लोगे, उठा लो। हम क्लॉकवाइज उठा लेते हैं। इन नंबर्स को क्लॉकवाइज क्रम में लिख देना है। 6, 2, 5 और 6 इधर से क्लॉकवाइज हो गए 3 और 4। ये जो पेयर हैं ये अपोजिट पेयर होंगे, और एक जो संख्या बची 1 वो इसका अपोजिट पेयर होगी। तो 2 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट ये वाली संख्या है, और 5 के अपोजिट ये वाली संख्या है। तो एक बात याद रखना, सबसे पहले अब स्टेप समझो। कॉमन जो संख्या है उसे ढूंढो, कॉमन नंबर ढूंढो, उभयनिष्ठ संख्या ढूंढो। फिर किसी एक दिशा में जोड़े बना दो, बस हो गया काम। ये लिख लेना और उसके बाद एग्जाम्पल में ये लिख देना, तुमको भी समझ में आ जाएगा। किसी एक दिशा में आप जोड़े बना दीजिए। अब अगर एक मिनट रुकना जरा, अब अगर 2 कॉमन हो तो कैसे लिखोगे? 5, 6, 1, 6, 5, 3। तब क्या करोगे बताओ? तब जो एक अलग है वो तो एक दूसरे के अपोजिट फिक्स हो जाएगी कि 1 3 के अपोजिट है, और इस चीज से तुम चेक कर लोगे कि मानक पासा है या नहीं। तो ऑब्वियसली ये अपोजिट में है तो साधारण पासा है, मानक पासा नहीं है। तो इसका मतलब है कि 5 का अपोजिट कुछ भी हो सकता है, 6 का अपोजिट कुछ भी हो सकता है, नहीं पता आंसर। तो ऑप्शन में लिखा होगा कि पता नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर 2 ऑप्शन लिखे होंगे कि और इसका ऑप्शन या तो फिर बचा कौन कौन, 1, 6, 3 हट गए हैं, 2 और 4 बचे, तो इसका आंसर होगा 2,4। 5 का अपोजिट होगा 2,4, इनमें से कोई एक होगा। और अगर यहीं पे ये 7 फंस जाते हैं मान लो, तो तुम मानक पासे का रूल लगा के आगे बढ़ जाना। अपोजिट के जो नंबर होंगे उनका टोटल 7 होगा। अगली कंडीशन क्या है? अच्छा, अब खुले पासों पे देखना है अपने को। चलो
अब आएगा नंबर, अब तक ये जो डाइस थे ये क्लोज्ड डाइस बोले जाएंगे, पासा जो है वो बंद है। और अब हम सवाल पढ़ेंगे खुले डाइस वाले। अगर कोई पासा इस तरह से दिया हो पेपर में, देखो ये पासा है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया तो ये फलक है ना, ये फलक, तो इसके पीछे वाली फलक ऊपर ले आया तो वो ऐसी दिखी, नीचे वाली फलक यहां ले आया तो वो ऐसी दिखी, ध्यान देना। और ये फलक, ये फलक और ये फलक जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसके इधर ले आया, इमेजिन करना, और ये फलक इसके इधर ले आया। और जो सबसे नीचे वाली फलक है वो तो या तो इसके यहाँ से नीचे खोल दी या फिर ये जो ये लाइन होगी यहाँ से नीचे खोल दी, तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ तो वो इधर आ जाएगी, ठीक है। एक तरीका इसे खोलने का है, फिर उसके बाद है कि यहाँ से खोल दो, फिर एक पीछे से खोल दो, तो 50 प्रकार के ऐसे कॉम्बिनेशन और बनेंगे, ठीक है। तो इन कॉम्बिनेशंस के बनने पर तुम सवाल कैसे लगाओगे, खुला पासा अगर आ जाए तो अब उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें मैं यहाँ इसको लेके आपको समझाऊंगा और बाकी सब पे भी इसी वाले जो नियम है, कैसे भी खुला हो वही लगने वाले हैं, ठीक है। नंबर लिख दो 6, ठीक है। अब पूछा जाए कि अपोजिट पेयर बताओ, कौन किसके अपोजिट है बताओ, ठीक है। तो पहले लॉजिक समझना, देखो ये है, यहां पे जो भी हो, ये और ये है, इसके पीछे वाला अपोजिट है जो इसका, वो इससे इधर और इधर जुड़े, इन दोनों के बीच में जो अपोजिट है इनके बीच में एक ही खांचा तो है कि नहीं। और जो नीचे वाला होगा, ये वाला और जो नीचे वाला होगा, उसके बीच में भी केवल एक, यही तो मान सकते हो ना कि यहां से गए यहां और यहां से नीचे आ गए, हर किसी के बीच में एक एक खाना ही आ रहा है। तो इसीलिए इसका अपोजिट पता करना है। सबसे पहला रूल, वर्टिकल पहले उठाओ, जितना भी बड़ा वर्टिकल हो उससे मतलब नहीं है। उसके बाद एक एक छोड़ के आंसर लिख दो, एक का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, तो ऑब्वियसली जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 5 का अपोजिट 6। पहला रूल तो ये, एक एक छोड़ के लिखना है, क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने अभी बताया, इसके और इसके अपोजिट के बीच में केवल एक है, इसके और इसके अपोजिट के बीच में केवल एक ही है, तो बीच में एक एक का ही आना है, तो एक एक छोड़ के आंसर आपको लिख देना है। तो स्टेप 1, ऊर्ध्वाधर ब्लॉक को लो, सबसे पहले एक छोड़कर पेयर बनाइए, जोड़े बनाइए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब ये तो तब है जब ऊर्ध्वाधर ब्लॉक में 4 हो, 3 ही हो, तो फिर पेयर कैसे बनाओगे।
मान लो ये स्थिति है, ए बी सी डी ई एफ। अब पूछा जाए अपोजिट पेयर बताओ, तो तुम इसका अपोजिट यहां कर दिए कूल, इसका अपोजिट यहां कर दिए, दो ब्लॉक हैं ऊर्ध्वाधर कूल, बचा कौन, बी और ई। तो ए का अपोजिट सी और डी का अपोजिट एफ, बचा कौन, बी का अपोजिट ई। लेना है ऊर्ध्वाधर ब्लॉक ही, वर्टिकल ब्लॉक ही लेने हैं आपको। वर्टिकल इसलिए लेना होता है कि देखो ठीक है, ये ब्लॉक ऐसा वाला है, लेट्स इमेजिन, इसमें ऐसा है, और ये ब्लॉक ऐसा 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 है, और इसके जो पीछे वाला ब्लॉक है वो ऐसा 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 है। अब अगर जब तुम इन्हें खोलोगे तो ये इधर ऊपर आएगा, उसके बाद ये मैशेज आएंगे, और उसके बाद ये आएगा। तो इसका अपोजिट के बीच में एक ही आया, ओके। और एक वर्टिकल ब्लॉक बनाने के लिए 3 ही तो चाहिए, और इसके नीचे जाओगे जब, ये वाला उठा लिए जहां पर स्टार बना हुआ है, तो वो इसके नीचे आएगा, खोलते जब जा रहे हो तो ऐसे खुलता जाएगा, और ये स्टार इस मैश वाले का अपोजिट है। तो वर्टिकल ब्लॉक इसीलिए इस तरह से बनाने होते हैं। अब एक और स्थिति आ जाए, अजीब तरीके से खोल दिया हो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल खोल दें मान लो, क्योंकि जैसे ही बच्चे किसी साल के सवालों को अच्छे से लगाते हैं, अगली साल सवाल ही चेंज कर दिया जाता है। सबको अपना अपना बुद्धिमानी दिखाना होता है ना, ए बी सी डी ई और एफ। इस तरह सवाल आ जाए तो सबसे पहले तो वर्टिकल वाले को निपटाओ, जो 3 वाला है मिनिमम। तो ए का अपोजिट तो सी हो गया, ए का अपोजिट क्या हुआ, सी। अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे आप, ये जो पोर्शन है जो सबसे बड़ा है, सॉल्यूशन हमेशा वर्टिकल में जो सबसे बड़ा हो उसी से आने हैं, ये याद रखना। ये नहीं कि अब तुम छोटा वाला पोर्शन उठा लो या ये उठा लो, ना 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 ना। एक लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब उससे बी का निकालना होगा, तो जो यहां होगा वो होना चाहिए, वो नहीं पता है तो इसके अगल बगल जो उसका आंसर लिख दो, ई। बचा एफ और डी, सिंपल। इस तरह से जो एक छोड़ने का नियम है और बड़े वाले वर्टिकल को लेने का नियम है, जब तक आप ये फॉलो करेंगे आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। अब आया खुले डाइस से संबंधित एक और सवाल। लेट्स इमेजिन कि हम इसको यहां से खोल देते हैं, तो ये इधर आएगा, एक ये चारों, एक ऊपर एक अगल बगल, और जो सबसे नीचे वाला आएगा वो या तो इसके ऊपर जोड़ दो या इसके ऊपर जोड़ दो, या इधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो, चारों में से कहीं भी एक जोड़ सकते हो। तो वो सवालों में करने क्या लगे कि उसे भी आधा आधा तोड़ के देने लगे, ठीक है। एक ये भी खुला पोर्शन है, तो वो उठाए क्या करने लगे, ऐसे दे दिया। इन चारों को मिलाओगे तो ये और ये जो चौकोर हैं,
ऐसे बन के वो अपने आप पूरा बन ही जाएगा। फिर इसमें पूछते हैं कि अब बताओ क्या व्यवस्था है, तो अपोजिट तो सरल है बताना, 5 का 4, 1 का 3, अपोजिट अपोजिट तो अपोजिट है। 2 का अपोजिट पूछ देते हैं, तो 2 का अपोजिट एक तो ये आएगा, ठीक है। फिर भी उसमें नौटंकी करते हैं, A B C D। अब बताओ अपोजिट क्या आएगा। तो इसमें क्या करना है कि जो सबसे ऊपर हो उसे सबसे ऊपर लिख दिए, उसके बाद इस क्रम में या इस क्रम में से एक क्रम उठा लेना और लिख देना। मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं, A से B, B से C और C से D। एंटी क्लॉकवाइज लेते तो A से D, D से C, C से B, है कि नहीं। किसी भी एक क्रम में आप लिख देंगे। ये कैसे करोगे इस सवाल को, अब लिखो। मेन सवाल यही आएगा कि ये बताओ। तो फर्स्ट स्टेप, टॉप के चिन्ह, साइन, नंबर जो भी हो इधर टॉप पे लिखो, ठीक है। उसके बाद किसी एक दिशा में चलते हुए लिखो बस। दैट सिंपल। एक आखिरी और है, उसके बाद खत्म ये डाइस का चैप्टर, उसके बाद दूसरा उठाएंगे। ये क्रॉस वाला था, एक 2 3 4 और 5। अब ये रेक्टेंगुलर वाला ले लेंगे, दोनों ऐसे ही है ना। हाँ, मान लो ऐसा छपा हो, ठीक है। तो क्या करोगे, तो इमेजिन करके देखो ना। इमेजिन कैसे करोगे, एक तो ऐसी भी समझाता हूं मैं। एक मिनट, कोई चीज है तो उसको पहले तो जो जोड़ोगे तो ऐसे 4 बनेंगे, कॉमन सेंस की बात है। अब इधर मान लो A B C और D दिए, पूछा जाए ये, तो जो वहां क्या वो यहां करना है। टॉप की चीज टॉप पे लिखनी है। अगर वो इस तरफ हो, ये है ना देखो जैसे, तो अगर इस तरफ है तो इधर लिखनी है और फिर चलते चले जाओ। सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज। और अगर इस तरफ लिखी हो, नीचे की तरफ, मतलब देखो ये आधा आधा पोर्शन बांट दिया है, पोर्शन के इधर चलना है, यानी कि लेफ्ट में चलना है। तो अभी इधर था, अभी लेफ्ट इधर है तो राइट, और इधर ऐसा होगा लेफ्ट इधर है तो ये इधर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, A B C D। ये शायद नीचे बना था पिछले वाले में, वो नीचे ही बनाना है, ऊपर अगर बनाता तो नीचे कर लेना उसको। तो अब फिर से यही करना है। अब ये इधर लिखा हुआ है ना इसके, तो ये भी इधर आएगा, और अगेन सेम चीज A B C D, कोई चीज नहीं। टॉप का टॉप पे, उसके बाद एक दिशा में लिख देना है बस। इससे बाहर कभी नहीं आता है डाइस से सवाल, इनमें से एक भी स्थिति से बाहर नहीं आएगा। अपने शब्दों में लिखो, ज़्यादा अच्छा है। मैं नोट्स की फ़ोटो तो डाल ही दूंगा, देखो टेलीग्राम पे,
तो उसकी टेंशन मत लेना कभी, ठीक है। चलो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, रक्त संबंध पढ़ाऊंगा मैं, ब्लड रिलेशन। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।